तो आपने अभी तक टेंस क्लास 1 वाली वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ और उम्मीद है बहुत से लोगों ने उसको देखा भी। एक बार मैं फिर से उसी टेंस को रिपीट करना चाहूंगा, क्योंकि आज के बाद मैं जितने भी वीडियोस लाने वाला हूँ एक सीक्वेंस में आएंगे। ग्रामर की वीडियो 10-12 के मैंने थोड़े वीडियोस कुछ रोक दिए, अभी सीक्वेंस में आपको वीडियो मिलेंगे। पहले टेंस, कुछ कुछ स्पेशल यूजेज होते हैं वो यूजेज, देन उसके बाद कैसे अपने क्वेश्चन आंसर बनाए जाएं, कैसे कोई कहानी बनाई जाए, कैसे लेटर लिखा जाए, कैसे एप्लीकेशन लिखाई जाए बिना याद किए। इस चीज को मैं सिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को पर डे देखा करें, चाहे आप किसी भी क्लास में हो, चाहे आप कॉलेज आ चुके हो या आपकी पढ़ाई बिल्कुल बंद कर चुके हो, आप इस वीडियो के माध्यम से अंग्रेजी बोलना सीख सकते हो बहुत अच्छे से। और आप जब भी कोई बोलेगा उस व्यक्ति की बात को आप अच्छे समझ पाओगे, तो कोई इंग्लिश बोले उसको भी समझ पाओगे, उसका इंग्लिश में जवाब भी दे पाओगे। थोड़ा सा समय लगेगा और ये मत सोचिएगा कि मैं 10, 12 या 11 के लिए ही पढ़ा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं। ग्रामर का इस्तेमाल आप अपनी लाइफ में कभी भी कर सकते हो। तो ये आगे के आने वाले वीडियोज बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाले हैं। हो सकता है आपको ऐसा लगे कि ये कुछ वीडियोज जो है या फिर टेंस वगैरह है मुझे तो आते हैं, तो मैं आगे देख लेता हूँ क्या चल रहा है। इस गलती को मत करना, क्योंकि छोटी छोटी बातें हैं जो हमें गौर करनी है। हर वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बहुत सारे छोटे छोटे नियम है जहां हमसे गलती होती है। जब आप अपना क्वेश्चन आंसर लिखते हो या आप कॉलेज में हो, वहां कोई इंग्लिश का पेपर दे रहे हो, जब भी आप लिखते हो तो वहां कुछ माइनर एरर होती हैं, छोटी छोटी एरर्स होती हैं वहां। उन चीजों पे आप ध्यान नहीं देते और आपके नंबर्स कट जाते हैं। सपोज करो 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन हुआ और उसमें आपने 4-6 गोले लगवा लिए, तो नंबर बचे ही कितने? 2 नंबर का था, 4 गोले लग गए, आधा 1 नंबर मिलेगा। कोई सेंस वाली बात नहीं रहेगी। तो आइए एक बार फिर से समझते हैं कुछ सेंटेंसेस में उसके माध्यम से। तो इस बार जैसा कि मैंने आपके लिए पूरा चार्ट पहले से ऑलरेडी बना रखा है और चार्ट के माध्यम से हम कुछ सेंटेंसेस को बनाना सीखेंगे, जिससे आपके टेंस क्लियर हो जाएंगे और आप सेंटेंसेस को बनाना सीख जाओगे। आप कहीं भी जब मैं कहूँ तो वीडियो को पुश करके पूरा चार्ट एक बार अच्छे से बना लीजिएगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। गौर करना इस सेंटेंस पर। पहले इस चार्ट को हम अच्छे से समझते हैं। अगर ये चार्ट आपको समझ में आ गया टेंस का और ये चीजें याद हो गई, केवल ये एक पेज आपकी पूरी इंग्लिश खत्म कर देगा। केवल टेंस का ये चार्ट याद है, आपको टेंस याद है, तो आपको ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके बाद के जो नियम होंगे अपने आप समझ में आएंगे। अगर ये नहीं आया देन आपकी पूरी इंग्लिश में दिक्कत रहेगी, क्योंकि ये मान लो इंग्लिश की आत्मा है, बिना इसके आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो आइए इसको अच्छे से देखते हैं। पहले हम बात करेंगे 3 इंपोर्टेंट रूल्स की। रूल नंबर 1, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए इस फॉर्मूले की आवश्यकता पड़ती है। इस एक सेंटेंस से, इस एक फॉर्मूले से आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हो। कैसे बनाओगे गौर करना। पहले इन चीजों के बारे में समझते हैं। मुझे मालूम है आप जानते हो, लेकिन फिर भी एक बार पेशेंस रख के देखें। आने वाले आपके 2 महीने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो भले ही आपको आता हो, थोड़ा सब्र रखें, आराम से वीडियो को देखें, उसके बाद अपने नोट्स बनाएं। हो सकता है कुछ नया मिले या जो बातें हमारे दिमाग में नहीं बैठ पाई है वो बैठ जाए आपके में। गौर करना। सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं तो जब भी आपको सब्जेक्ट फाइंड करना हो किसी भी सेंटेंस में, चाहे वो कितना भी बड़ा सेंटेंस बना रहे, आप उसमें सवाल पूछोगे कौन और किसने। कौन और किसने से सवाल पूछने पर इसका जो भी जवाब मिले वो आपका कौन कहलाएगा? सब्जेक्ट। एक्चुअल सब्जेक्ट की जगह पर लिखा किसे जाता है? कर्ता को। और कर्ता को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हो सकता है आप बोलोगे कर्ता को इंग्लिश में सर सब्जेक्ट कहते हैं, सब्जेक्ट मतलब कर्ता, तो कर्ता का मतलब सब्जेक्ट, जबकि ऐसा नहीं है। सब्जेक्ट तो एक प्लेस है, इसको मैं डिटेल में बताऊंगा जैसे जैसे आगे वीडियो बढ़ेगी। सब्जेक्ट की जगह पर कौन लिखा जाता है? कर्ता। और कर्ता को इंग्लिश में आप कहते हो डूअर। क्या कहते हो? डूअर। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? कर्ता। मैं कह सकता हूं कर्ता का मतलब काम करने वाला। जो भी कोई काम करेगा उसी को क्या कहेंगे? कर्ता। और इंग्लिश में उसे क्या बोलते हैं? डूअर। तो याद रखना, मैं कहूं मम्मी ने खाना बना लिया, खाना बनाने का काम किसने किया?
मम्मी ने, तो मम्मी यहाँ पर कौन हुई, डूअर हुई, उन्हें कहाँ लिखेंगे, सब्जेक्ट वाले स्थान पर। मैंने कहा पापा दिल्ली में नौकरी करते हैं, तो नौकरी कौन करता है, पापा, तो पापा सब्जेक्ट हुए। मैं फुटबॉल खेलता हूँ, क्या खेलता हूँ, फुटबॉल, फुटबॉल खेलने का काम कौन करता है, मैं, तो सब्जेक्ट कौन हुआ, मैं। तो उम्मीद है सब्जेक्ट समझ में आ गया होगा। हेल्पिंग वर्ब हर टेंस की अलग अलग होती है, हम ये टेंस पहचानेंगे तो आप समझ जाओगे। मेन वर्ब जो भी काम किया जाए, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, क्या करता हूँ, खेलता हूँ, तो खेलना मेन वर्ब है। मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, क्या करता हूँ, पढ़ाता हूँ, तो पढ़ाना मेन वर्ब है। हम टीवी देखते हैं, क्या करते हैं, देखते हैं, तो देखना मेन वर्ब है। जो भी काम किया जा रहा है उसी को अपन क्या कहेंगे, मेन वर्ब। ये वाक्यों के लास्ट में देखने को आपको मिलेंगी। अगली बात करो ऑब्जेक्ट की, तो याद रखना ऑब्जेक्ट को फाइंड करने के लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था, सब्जेक्ट को फाइंड करने के लिए आपको दो सवाल पूछने थे, कौन कौन से, कौन और किसने। ऐसे ही ऑब्जेक्ट को फाइंड करने के लिए आपको दो सवाल पूछने हैं, क्या और किसे। जब आप सवाल पूछते हो क्या और किसे, इसका आपको जो भी जवाब मिले वो आपका क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट। सिंपल है, आपको दो ही चीज याद रखना जरूरी है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। दो चीज फाइंड करना आपको आ गया, देन आपको पूरा सेंटेंस समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो अब वापस से आते हैं फॉर्मूले पे। जब सेंटेंस आपका पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो तब आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करें। गौर है क्या, याद रखना क्या और किसे, ये तुरंत लिख लें। क्या और किसे सवाल पूछने पर ऑब्जेक्ट, और कौन और किसने सवाल पूछने पर सब्जेक्ट फाइंड होता है। क्लियर है क्या, चलो आगे सुनना ध्यान से। अब मैंने कहा रूल नंबर 1 कब यूज होगा, जब आपका सेंटेंस पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। रूल नंबर 2, ये रूल नंबर 2 है जो, ये कब यूज होगा, जब क्या पहले आए। अगर किसी सेंटेंस में क्या पहले आता है तब हम रूल नंबर 2 का इस्तेमाल करेंगे। हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। रूल नंबर 3 कब इस्तेमाल करना है, जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आए। क्वेश्चन वर्ड मतलब क्या, कब, क्यों, कैसे, कहाँ, ये कुछ क्वेश्चन वर्ड होते हैं। अगर ये सेंटेंस के बीच में आएंगे तो हम रूल नंबर 3 का प्रयोग करेंगे। क्लियर है क्या आप सबको भी, सीखते जाना, ठीक है, वीडियो के साथ आप लोग यही सीख जाओ, क्योंकि कल टेस्ट है, कल मुझे नंबर कटते हुए नहीं मिलना चाहिए। और तुम जानते हो सभी टेस्ट में मैं उल्टे सीधे सेंटेंस देता हूँ, सिंपल वाले नहीं, क्योंकि सिंपल वाले तो आप सीख ही गए, घुमा फिरा के दूंगा, वहां आपसे गलती 100% होगी। तो वो अभी पूरा गौर करना, बहुत सारे सेंटेंस बना के देखेंगे हम, तो आपसे वो गलती ना हो, ठीक है कि नहीं। चलो, तो 3 फॉर्मूले समझ में आए। कभी भी किसी भी सेंटेंस को बनाना है इन 3 फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। अब आते हैं हम टेंस पे और सेंटेंस बनाते हैं। तो एक बार शॉर्ट में पूरा बता दूं, पहले तीनों इंडेफिनिट की बात करेंगे, उससे पहले बात करेंगे हम काय की, सिंपल टेंस। इसको आप हल्के में मत लेना, बहुत बार सिंपल टेंस का प्रयोग करते हैं, क्वेश्चन आंसर्स में, स्टोरी राइटिंग में काफी बार सिंपल टेंस का प्रयोग होता है। सिंपल टेंस कौन से होते हैं, सिंपल टेंस उन्हें कहते हैं जिनमें मेन वर्ब नहीं होती। ऐसे सेंटेंस जिनमें मेन वर्ब देखने को आपको ना मिले, समझ जाना वो कैसा टेंस है, सिंपल। अब सिंपल 3 होंगे, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, पास्ट सिंपल की वाज वर, फ्यूचर सिंपल विल बी और शैल बी। क्लियर है क्या, ये सिंपल प्रेजेंट हुआ। अब हम बात करते हैं इंडेफिनिट की, तो पहला कौन सा आया, पास्ट इंडेफिनिट। मोस्ट इंपोर्टेंट, सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में रहने वाला टेंस है ये। ट्रेंडिंग में क्यों रहने वाला है, क्योंकि हम जो भी बात करते हैं कब की करते हैं, जो निकल गई, आने वाली है उसके बारे में 2-4 चर्चा होती है, जो चल रहा है उसके बारे में बात करता ही कौन है, ज्यादातर बातें कौन करता है, जो बातें निकल गई कि हम वहां गए थे, हमने ये किया वो किया, सब बातें बताते हैं ना, तो काय में आती हैं, पास्ट में। इसलिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल कौन सा होता है, पास्ट इंडेफिनिट। पहचान क्या है, मेन वर्ब के अंत में आपको क्या देखने को मिलेगा, ता था, ती थी, ते थे, या फिर आपको अब मिलेगा आ ई ए, ऐसा कोई साउंड मिलेगा। ता था ती थी का एक सेंटेंस सुनना, बूढ़ा आदमी जंगल में रहता था, बूढ़ा आदमी जंगल में रहता था, ता था आ गया, कौन सा टेंस हुआ, पास्ट इंडेफिनिट। लेकिन आ ई ए ये क्या है, समझना ध्यान से। मम्मी ने मुझे 50 रुपए दिए, मम्मी ने मुझे 50 रुपए दिए, ए का साउंड आ रहा है और सेंटेंस यहीं खत्म हो गया। समझ जाओ वो कौन सा टेंस है,
पास्ट इंडेफिनिट। मैंने पापा को बताया, बताया, आ का साउंड आ रहा है, यही सेंटेंस खत्म हो गया। कौन सा टेंस बना वो? पास्ट इंडेफिनिट। या फिर मैं कहूं मैंने एक शेर देखा, आ का साउंड आ रहा है, कौन सा टेंस हुआ? पास्ट इंडेफिनिट। करते क्या है, जब सेंटेंस आपका पॉजिटिव हो, सेंटेंस कैसा हो? पॉजिटिव का मतलब सकारात्मक, जो आपको केवल बताए, क्या करे, उसी को हम पॉजिटिव कहेंगे। मैंने एक शेर देखा, पापा ने मुझे 50 रुपए दिए, मैंने पापा से कंप्लेन करी, सर ने मुझे डांटा, सर ने मुझसे सवाल पूछे। इन सब में मैं क्या कर रहा हूं? आपको बता रहा हूं। क्या कर रहा हूं? बता रहा हूं। जब मैं आपको बता रहा हूं तो नॉर्मल पॉजिटिव बातें हैं, कौन से सेंटेंस में आएंगी? पॉजिटिव में। और अगर उसमें नहीं आ जाए तो वो कैसा बन जाएगा? नेगेटिव। और अगर सवाल पूछेंगे तो कैसा बन जाएगा? इंटेरोगेटिव। क्लियर है क्या? तो पास्ट इंडेफिनिट में याद रखना, जब हमारा सब्जेक्ट सेंटेंस पॉजिटिव हो तो क्या करते हैं? मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। पास्ट इंडेफिनिट में पॉजिटिव सेंटेंस में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। पॉजिटिव में कोई हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं होता। लेकिन जैसे ही सेंटेंस नेगेटिव बन जाए या इंटेरोगेटिव बन जाए तो आपकी हेल्पिंग वर्ब देखने को मिलेगी डिड, और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। नेगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंस होने पर डिड और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की। प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान, मेन वर्ब के अंत में आपको क्या देखने को मिलेगा? ता है, ती है, ते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस होने पर मेन वर्ब में क्या लगाते हैं? एस या। लेकिन एस या एस तब लगाएंगे जब सब्जेक्ट कैसा होगा? सिंगुलर होने पर मेन वर्ब में एस या एस लगती है, प्लूरल होने पर मेन वर्ब में एस या एस का प्रयोग हम नहीं करते। कौन से टेंस में? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ठीक है। पॉजिटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब होती नहीं है, मेन वर्ब में क्या लगती है? एस या एस। और वो भी कब लगेगी? जब सब्जेक्ट कैसा होगा? प्लूरल होगा तो एस या एस नहीं लगेगी। लेकिन जैसे ही सेंटेंस बनता है नेगेटिव या फिर कैसा? इंटेरोगेटिव, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब आ जाती है। कौन कौन? डू और सिंगुलर में डज लगता है, प्लूरल में डू। और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। बात समझ में आई? मेन वर्ब के अंत में ता है, ती है। पॉजिटिव सेंटेंस होने पर मेन वर्ब में एस या एस, किसके साथ? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। प्लूरल के साथ एस या एस नहीं लगती। नेगेटिव और इंटेरोगेटिव होने पर हेल्पिंग वर्ब आ जाती है। कौन? डू और डज। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म? फिर बात करते हैं किसकी? फ्यूचर इंडेफिनिट की। फ्यूचर इंडेफिनिट की पहचान इसमें क्या बताएगा? फ्यूचर प्लान बताता है। क्या बताता है? फ्यूचर प्लान। आप भविष्य में क्या करोगे इस चीज को बताएगा। कौन सा टेंस? फ्यूचर इंडेफिनिट। हेल्पिंग वर्ब की बात करो, आई और बी के साथ क्या लगता है? सेल। बाकी सबके साथ क्या लगता है? अच्छा, उल्टा हो गया, सॉरी, ध्यान देना। हाँ हाँ हाँ, गौर करो। यहां नॉर्मल कंडीशन होने पर आई बी के साथ क्या लगता है? सेल। अगर आपकी कंडीशन नॉर्मल है तो आप आई बी के साथ क्या लगाओगे? और बाकी सबके साथ क्या लगाओगे? विल। क्या लगाओगे? लेकिन अगर आप डिटर्मिनेशन कर लो, क्या कर लो? डिटर्मिनेशन। गौर करना, डिटर्मिनेशन का मतलब दृढ़ निश्चय, या फिर आप किसी को क्या करो? धमकी दो, तब फिर हेल्पिंग वर्ब बदल जाती है। तो आई बी के साथ क्या लगने लगता है और बाकी सब के साथ क्या लगने लगता है? कब लगेगा ये? जब आप कोई डिटर्मिनेशन कर लो या फिर क्या दो? धमकी। कैसे? गौर करना। एक सेंटेंस बोला, मैं तुम्हारे घर आऊंगा, ये तो नॉर्मल हो गया। और मैंने दूसरा बोला, मैं तुम्हारे घर अवश्य आऊंगा। गौर करना, मैं तुम्हारे घर आऊंगा, नॉर्मल सी बात है। फिर मैंने कहा मैं तुम्हारे घर अवश्य आऊंगा, तो बताओ डिटर्मिनेशन कौन से में हो रही है? सेकंड वाले में, मैं तुम्हारे घर अवश्य आऊंगा। डिटर्मिनेशन का मतलब होता है दृढ़ निश्चय। तो मैंने कहा मैं तुम्हारे घर आऊंगा, ये नॉर्मल सेंटेंस है। यहां मैं के लिए आई और आई के साथ क्या लगेगा? क्योंकि नॉर्मल है। लेकिन जैसे ही मैंने कहा मैं तुम्हारे घर अवश्य आऊंगा, तो ये डिटर्मिनेशन कर लिया। अब आई के साथ क्या लगाएंगे? आई के साथ क्या लगेगा? क्योंकि मैंने क्या कर लिया? डिटर्मिनेशन। तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट की बात थी। फ्यूचर इंडेफिनिट समझ में आ गया? रिवीजन करते हैं एक बार, साथ में रिवीजन करना। पास्ट इंडेफिनिट की पहचान,
मेन वर्ब के अंत में, साथ में बोलो सभी लोग जो आप वीडियो देख रहे हो, ये मान लो मैं आपके घर पे पढ़ाने आ गया हूँ, ओके, साथ में बोलना जिससे आप कनेक्ट हो पाओ। पास्ट इंडेफिनिट की पहचान, मेन वर्ब के अंत में ता था, ती थी, ते थे या फिर आ ई ए ऐसा साउंड आए, कौन सा टेंस हुआ वो? जी, पास्ट इंडेफिनिट। पॉजिटिव सेंटेंस में क्या करते हैं? मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होती। लेकिन जैसे ही सेंटेंस नेगेटिव बनता है या इंटेरोगेटिव बनता है, हेल्पिंग वर्ब कौन आ जाती है? डिड। और डिड के साथ कौन सी फॉर्म लगेगी? फर्स्ट फॉर्म। फिर हमने सीखा क्या? प्रेजेंट इंडेफिनिट। पहचान, मेन वर्ब के अंत में ता है, ती है और पॉजिटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ क्या लगाएंगे? एस या, लेकिन सब्जेक्ट सिंगुलर होने पर प्लूरल में एस या एस नहीं लगेगी। फिर बात करी हमने काय की, उधर हो जाओ, नेगेटिव या इंट्रोगेटिव। प्रेजेंट इंडेफिनिट में नेगेटिव या इंट्रोगेटिव होने पर क्या करेंगे? हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे डू और डज। डज सिंगुलर के साथ, डू प्लूरल के साथ, और मेन वर्ब की। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब आती है लेकिन नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में। पॉजिटिव में हेल्पिंग वर्ब वहां क्या लगाते हैं? मेन वर्ब में एस या। फिर बात करेंगे फ्यूचर की, तो फ्यूचर प्लान बताएगा तो कौन सा टेंस? फ्यूचर इंडेफिनिट। हेल्पिंग वर्ब विल और सेल, आई वी के साथ सेल, बाकी सबके साथ विल, नॉर्मल कंडीशन में। लेकिन जब आप डिटर्मिनेशन कर लो, यानी अवश्य या जरूर आ जाए सेंटेंस में, या आप किसी को धमकी दो, तब आपकी हेल्पिंग वर्ब में आई वी सेल की जगह किसके साथ लगने लगेंगी? विल के साथ, और बाकी सबके साथ सेल। उल्टा हो जाता है। आइए बाकी 4 सेंटेंस और समझते हैं। अगला आपका टेंस है कॉन्टिन्यूअस टेंस। कौन सा? कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करूं तो पहचान है काम जारी है या नहीं, बताए और, तो कौन सा टेंस कहलाएगा? कॉन्टिन्यूअस। देखो, मैं मारकर पकड़े हूं, अभी पकड़े हूं कि नहीं? पकड़ने का काम जारी है, तो कौन सा टेंस हुआ? कॉन्टिन्यूअस। पंखा चल रहा है, बताओ अभी चल रहा है कि नहीं? काम जारी है, कौन सा टेंस हुआ? आप लोग मुझे देख रहे हो या मेरा वीडियो देख रहे हो, अभी आप देख रहे हो नहीं, कौन सा काम हुआ? जारी हुआ, कौन सा टेंस हुआ? अब आपको अगर ये पढ़ाया गया रहा है, रही है, रहे हैं, आए, तो कंटिन्यूअस होता है, तो मैं इस बात से बिल्कुल एग्री नहीं करूंगा। रहा रही के अलावा और भी सेंटेंस बन सकते हैं जो कंटिन्यूअस में आते हैं, जैसे कि मैं यहाँ खड़ा हूं, मैं यहाँ खड़ा हूं, बताओ अभी मैं यहाँ खड़ा हूं कि नहीं? खड़े होने का काम जारी है, कौन सा टेंस हुआ? कॉन्टिन्यूअस। ठीक है। मैं घड़ी पहने हुए हूं, मैं घड़ी पहने हुए हूं, बताओ पहने हूं क्या नहीं? पहनने का काम जारी है, कौन सा टेंस हुआ? कॉन्टिन्यूअस। सिंपल है। मैंने कहा एक लड़का काली शर्ट पहने हुए था, एक लड़का काली शर्ट पहने हुए था, तो जब मैंने उसे देखा उस वक्त वो पहने था, पहनने का काम जारी था, कौन सा टेंस हुआ? तो काम जारी है या नहीं ये बताए या पूछे, कौन सा टेंस? इसकी हेल्पिंग वर्ब की बात करो, प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, पास्ट की वाज वर, फ्यूचर की विल बी, और कोई भी कॉन्टिन्यूअस टेंस होने पर आप उसके मेन वर्ब में क्या यूज करोगे? आईएनजी। मेन वर्ब में क्या यूज करोगे? आईएनजी, याद रखना। ठीक है। अभी कुछ सेंटेंस बनाएंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। अगली बात किसकी करी हमने? परफेक्ट की। कौन सा टेंस? परफेक्ट। देखो इसमें काम जारी है या नहीं ये बताएगा, परफेक्ट में बताएगा काम पूरा हुआ या, काम पूरा हुआ या नहीं बताए और पूछे, तो कौन सा टेंस हुआ? परफेक्ट। जैसे कि मैं घर पहुंच गया हूं, पहुंच गए आप घर, पहुंचने का काम कंप्लीट हुआ, कौन सा हुआ? परफेक्ट टेंस। पापा ने खाना खा लिया है, खाना खाने का काम पूरा हो गया, कौन सा टेंस हुआ? मैंने सांप मार दिया है, सांप मार दिया, काम कंप्लीट हुआ, कौन सा हुआ? परफेक्ट। ठीक है। लेंचो ने पत्र लिख दिया है, लेंचो ने पत्र लिख दिया है, लिखने का काम कंप्लीट हुआ, कौन सा टेंस हुआ? परफेक्ट टेंस। कौन सा हुआ? क्लियर है क्या? अब मैंने कहा क्या मम्मी ने कपड़े धो लिए हैं, क्या मम्मी ने कपड़े धो लिए हैं, तो मैं पूछना चाह रहा हूं क्या कपड़े धोने का काम कंप्लीट हो गया? यही तो पूछ रहा हूं। मैंने पूछा मम्मी खाना बन गया क्या, खाना बन गया क्या, या खाना बन गया है,
तो मैं यही तो पूछ रहा हूं, बनने का काम पूरा हुआ या, तो काम पूरा हुआ या नहीं, कौन सा टेंस हुआ, परफेक्ट। अब प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब हैज और पास्ट परफेक्ट की, फ्यूचर की विल या शैल प्लस कोई भी परफेक्ट टेंस होगा मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, कॉन्टिन्यूअस में आईएनजी और परफेक्ट में मेन वर्ब की। अब बात किसकी आई, परफेक्ट की। टेंस है आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पहचान इसकी, किसी समय से, क्या लिखा है, काम जारी है या बताए और, तो कौन सा टेंस हुआ, मैं तुम्हें 1 घंटे से पढ़ा रहा हूं, मैं तुम्हें 1 घंटे से पढ़ा रहा हूं, 1 घंटे से समय दे दिया, पढ़ा रहा हूं काम जारी है। याद रखना कॉन्टिन्यूअस में काम जारी है, इसमें किसी समय से काम जारी है, इसमें समय ऐड हो जाता है। मैं 10 मिनट से यहाँ खड़ा हूं, कितनी मिनट से, 10 मिनट से समय आ गया, खड़े होने का काम जारी है, कौन सा टेंस हुआ, समझ में आया, परफेक्ट कंटिन्यूअस। हेल्पिंग वर्ब की बात करूं, हैज या हैव प्लस बीन, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की, और फ्यूचर की विल या शैल प्लस हैव बीन। अब इसमें क्या करते हैं, सेंटेंस बनाने का फॉर्मूला तो हमारा ये लिखा है, 3 फॉर्मूले से ही बनता है, लेकिन इसमें क्या है, समय दिया गया है, समय आया है ना, समय, तो समय को लिखने से पहले हमें क्या लगाना पड़ता है, सिंस, या फिर उसके बाद लिखते हैं टाइम, और वो भी कहा, वाक्यों के अंत में। कैसे लिखेंगे वो सुनना। सिंस हम तब लगाएं जब हम समय को बिना गिने बताएं। बिना गिने मतलब मैंने कहा मैं सुबह से पढ़ा रहा हूं, कब से पढ़ा रहा हूं, सुबह, क्या मैंने इसमें कुछ गिना, नहीं गिना, तो मैं आगे क्या लगाऊंगा, सिंस, बेटा बिना गिने बताए तो सिंस। फिर मैंने कहा मैं अप्रैल से कोचिंग पढ़ा रहा हूं, कब से, अप्रैल में, मैंने कुछ गिना, नहीं गिना, क्या लगाऊंगा। मैंने कहा मैं दिवाली से, मैं दिवाली से दिल्ली में रह रहा हूं, मैं दिवाली से दिल्ली में, दिवाली में आपने कुछ गिना, नहीं गिना, क्या लगाओगे। मैं बचपन से पढ़ा रहा हूं, कब से, आपने कुछ गिना, नहीं, तो आप क्या लगाओगे। लेकिन बात करो फोर की, तो बिना गिनकर बताए तो क्या लगा दो, गिनकर को मतलब मैंने कहा मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं, कब से, 1-2 घंटे गिने जा सकते हैं, क्या लगाऊंगा। मैंने कहा मैं 2 हफ्ते से पढ़ा रहा हूं, कितने हफ्ते से, हफ्ते गिने जा सकते हैं। या फिर मैंने कहा मैं 5 महीने से पढ़ा रहा हूं, कितने महीने से। या फिर मैंने कहा मैं 12 साल से पढ़ा रहा हूं, तो ये सभी मैं गिन सकता हूं कि नहीं, गिन सकता हूं, तो क्या लगेगा। बात क्लियर है। तो ये 10-15-20 मिनट जो भी वीडियो हुआ इसमें हमने सभी टेंसेस को समझा, ठीक है। थोड़ा जल्दी भी मैंने बता दिया है, हो सकता है, लेकिन बहुत सारे सेंटेंस हम जब करेंगे तो आपको ये चीजें सभी समझ में आ जाएंगी, और बाद में वीडियो पुश करके आप ये चार्ट को एक बार बना लेना जिसके पास नहीं होगा, ठीक है। बट पहले आराम से आप देखो, सेंटेंस बना के देखते हैं हम। पहला सेंटेंस, वह बहुत दुखी था, क्या लिखा है। अब आप सेंटेंस बनाने से पहले आप उसको पहचानो, वह बहुत दुखी था, बताओ यहां कोई मेन वर्ब है क्या, दुखी था, कोई काम तो नहीं कर रहा था, कोई काम करेगा तब मेन वर्ब कहलाएगी, इसमें मेन वर्ब नहीं है। तो हमें समझ में आया सर मेन वर्ब नहीं है, तो ये टेंस कैसा हुआ, सिंपल टेंस, कैसा हुआ। अब देखो लास्ट में क्या लिखा है, तो था आया तो कौन सा सिंपल हुआ, है प्रेजेंट में आता है, था पास्ट में आता है, और होगा फ्यूचर में। तो मुझे पता चला सर टेंस सिंपल है, और सिंपल में कौन सा सिंपल है, पास्ट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब वाज, और इतना हमें पता चल गया। अब मैं सेंटेंस बना सकता हूं, मुझे पता है फॉर्मूला। सबसे पहले क्या लिखोगे, वह मतलब, फिर क्या लगाऊंगा, सिंपल पास्ट की हेल्पिंग वर्ब वाज, और आई ही के साथ क्या लगाते हैं, वाज। फिर वो कैसा था, मतलब बन गया कि नहीं। अब मैंने कहा लेंचो बहुत गरीब था, क्या लिखा, क्या लेंचो बहुत गरीब था, इसमें भी कोई मेन वर्ब आई, मेन वर्ब नहीं आई, फिर से सिंपल हुआ। सब्जेक्ट कौन है, लेंचो, हेल्पिंग वर्ब था, फिर से वही पास्ट में जाएंगे, क्या लगेगा, वाज, या तो मैं क्या लगाऊंगा, लेंचो वाज, कैसा था,
राइटिंग समझ लिए ना, उल्टी हाथों से लिखना पड़ रहा है। बहुत गरीब था तो यहाँ वेरी लगा दो, क्या लगा दो, दो सेंटेंस समझ में आ गए। अगला गौर करना, वह भूखा था, अरे एक सेकेंड, सेंटेंस है आपका वह भूखा था। बताओ कोई मैन वर्ब आई क्या, सिंपल हुआ। फिर से वह के लिए ही, था के लिए क्या लगाओगे, वाज, कैसा था, हंग्री। ओके, आप लोग भी साथ में बनाओ इनके क्या बनेंगे। बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं, पिछली बार जो टेंस कराए थे उसमें मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल नहीं बताए, केवल आपको पहचान पहचान बताई थी। इस बार मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल बताए हैं, बहुत सारे सेंटेंस हैं, तो आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। गौर करना, उसका नाम रामलाल है, उसका नाम। अब मुझे बताओ कोई मैन वर्ब आई, कैसा टेंस, लेकिन लास्ट में कौन आया, है आया, तो कौन सा सिंपल, प्रेजेंट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब इज, एम। सिंगुलर में कौन लगेगा, प्लूरल में आई के साथ एम। उसका नाम रामलाल था, क्या बोला, उसका नाम, उसका नाम सब्जेक्ट क्या हो गया, उसका नाम, उसके नाम को क्या बोलूंगा, हिज नेम। फिर मुझे क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हिज नेम। हेल्पिंग वर्ब सिंपल टेंस है तो क्या लगेगी, इज एम आर। रामलाल अकेला है तो मैं क्या बोलूंगा, हिज नेम इज, क्या है, रामलाल। अभी कठिन भी आएंगे, अभी मैं आपको सिंपल के बनाना सिखा रहा हूं, फिर धीमे धीमे पास्ट पे आएंगे, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट सब आएगा। पापा घर पर होंगे, कोई मैन वर्ब आई इसमें, कोई मैन वर्ब नहीं आई, तो कैसा हुआ, सिंपल। अब लास्ट में क्या लिखा है, होंगे। होंगे आने पर कैसा सिंपल हुआ, फ्यूचर। फ्यूचर में हेल्पिंग वर्ब विल बी, और घर पर कौन होगा, पापा, तो आपके सब्जेक्ट कौन हुए, फादर। ठीक है, अब आपको क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब। फादर के साथ क्या लगेगा, विल बी। फ्यूचर में बिल और सेल सब जानते हैं, आई वी के साथ बिल सेल लगता है, बाकी सबके साथ क्या लगता है, तो फादर के साथ क्या लगेगा, फादर विल बी कहाँ होंगे, घर पर। घर पर को मैं क्या कहूंगा, एट होम, क्या कहूंगा, फादर विल बी एट। राइटिंग समझ में नहीं आ रही हो तो मैं बता देता हूँ, मुंह से बोल रहा हूँ, ठीक है कि नहीं। चलो, थोड़ा मुझे नीचे होना पड़ेगा, समझना, राइटिंग भी सही हो जाएगी। अगला सेंटेंस आपका, लेंचो छोटी पहाड़ी पर रहता था, क्या लिखा है, लेंचो छोटी पहाड़ी पर। अब आपने गौर किया, सर ता था आ गया, क्या आ गया, ता था। रहना एक मेन वर्ब है कि नहीं। अब मेन वर्ब के अंत में क्या आ गया, ता था। तो मेन वर्ब में जब ता था तीथी आता है, तो आपने पढ़ा था सर मेन वर्ब में ता था तीथी आएगा, कौन सा टेंस होगा, पॉजिटिव में क्या करते हैं, हाँ सेकंड फॉर्म। लेंचो छोटी पहाड़ी पर रहता था, हम बता ही तो रहे हैं, और बता रहे हैं तो कैसा हुआ, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव में सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, कौन रहता था, लेंचो। फिर क्या लिखना होता है फॉर्मूले में, हेल्पिंग वर्ब। लेकिन मुझे पता चला सर पास्ट इंडेफिनिट में, पॉजिटिव में तो हेल्पिंग वर्ब होती नहीं है, डायरेक्ट क्या लिखते हैं, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो मैं भी लिख दूंगा, क्या करता था, रहता था। रहने को कहते हैं लिव, क्या कहते हैं। अब कौन सी फॉर्म लिखनी है, लिव की सेकंड फॉर्म, लिव्ड। कहाँ रहता था, छोटी सी, तो मैं कह सकता हूं पर के लिए एट स्मॉल हिल, क्या कह सकता हूं। या फिर आपकी किताब में देखोगे इसको लो हिल भी कह सकते हैं, क्या, छोटी छोटी पहाड़ियां होती हैं उनको क्या कहते हैं, लो हिल। लेंचो लिव्ड एट लो हिल, बन गया सेंटेंस। अगला देखो, उसने एक पत्र लिखा, क्या लिखा है, उसने एक पत्र लिखा। बताओ लिखा, आ का साउंड आ रहा है क्या, बोलो लिखा, आ का साउंड आ रहा है। आ का साउंड आए तब भी कौन सा टेंस,
मेन वर्ब के अंत में आ ई ए का साउंड आए, कौन सा टेंस? पास्ट इंडेफिनिट। अब हम जानते हैं कि सर पास्ट इंडेफिनिट है तो सबसे पहले वही सब्जेक्ट लिखेंगे। पत्र किसने लिखा? उसने, मतलब ही। अब हम जानते हैं सर फॉर्मूले में हेल्पिंग वर्ब लगती है, लेकिन पॉजिटिव में हेल्पिंग वर्ब होती नहीं है, तो मैं क्या करूंगा? सेकंड फॉर्म। क्या किया? लिखने को कहते हैं राइट। राइट की कौन सी फॉर्म क्या होती है? रॉट। राइट की सेकंड फॉर्म क्या लिखा? एक पत्र, मतलब ए लेटर। लेंचो रॉट ए। क्लियर है क्या? चलो, कौन सा टेंस था ये? पास्ट। साथ साथ में आपको याद हो जाएगा, इसलिए मैंने बहुत सारे एग्जांपल लिख रखे हैं। लेंचो गुस्सा हो गया। लेंचो हो गया, आ का साउंड है। फिर से कौन सा टेंस हुआ? पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, सबसे पहले लेंचो, सब्जेक्ट कौन है? अब तो याद हो गया होगा, पॉजिटिव में मेन वर्ब की होने को गेट कहते हैं। क्या कहते हैं? गेट की कौन सी फॉर्म? सेकंड फॉर्म। गेट की सेकंड फॉर्म गॉड। कौन गुस्सा हो गया? सब्जेक्ट हुआ लेंचो, होने को गेट, गेट की सेकंड फॉर्म क्या हो गया? गुस्से को कहते हैं एंग्री। लेंचो गॉट एंग्री। सिंपल है। अगला, लेंचो ने भगवान से 100 पेसोज मांगे। गौर करना, लेंचो ने भगवान से 100 पेसोज मांगे। ए का साउंड आ रहा है, मांगे ए का साउंड आ रहा है। आज से पहले की बात है। तुम कहो सर मैंने पापा से 50 रुपए मांगे, उन्होंने 2 थप्पड़ दिए खाना मिला के मुझ में। तो बात कब की है? पास्ट की है कि नहीं? अब पास्ट की है तो मांगे ए का साउंड आ रहा है। कौन सा टेंस हुआ? पास्ट इंडेफिनिट। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर क्या करना है? मेन वर्ब की। किसने मांगे? लेंचो ने। किसने मांगे? चलो लिख देते हैं, मांगने का काम किसने किया? तो सब्जेक्ट हुआ अपना कौन? लेंचो। फिर क्या करना है? मेन वर्ब की क्या करे? अब मांगने को एक मीनिंग कहते हैं आस्क फॉर। क्या कहते हैं? लेकिन मुझे कौन सी फॉर्म लिखनी है? आस्क फॉर की सेकंड फॉर्म क्या मांगे? 100। अब देखो सब जानते हैं सर, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, इसके बाद कौन लिखते हैं? ऑब्जेक्ट। क्या मांगे? किससे मांगे? ठीक है, क्या और किससे, दो सवाल पूछने पर जो जवाब मिले वही क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट। क्या मांगे? लेंचो आस्क्ड फॉर, क्या मांगे थे? अब एक्चुअल में ये मैक्सिकन करेंसी है, इंडिया में रुपीज बोलते हैं, मैक्सिको में रुपीज को क्या बोलते हैं? पैसोज। लेंचो आस्क्ड फॉर 100 पेसोज। किससे? भगवान से। तो मैं कह सकता हूं फ्रॉम गॉड। फ्रॉम लेंचो आस्क्ड फॉर 100 पेसोज फ्रॉम गॉड। समझ में आ गया? कोई समस्या? तो हमने इतने सारे सेंटेंस सीखे और इसमें अभी तक हमने 2 टेंस सीखे ढंग से। एक तो अपने सीखे कौन से? सिंपल वाले टेंस बनाना, सिंपल टेंस सीख गए। और उसके बाद कौन सा टेंस सीखा? क्लियर है क्या? आगे कुछ और एग्जांपल्स हैं, उनको एक बार गौर करते हैं। उनपे कुछ सेंटेंस और आ गए। चार्ट वही है, वापस हर वीडियो में लगा रखा है ताकि आपको समझने में आसानी रहे। गौर करना। सेंटेंस पढ़ो इसको। सीगल पहाड़ से कूदना नहीं चाहता। फिर कह रहा हूं, कोई भी सेंटेंस बनाने से पहले आप उसको पहचानो। क्या करो? तो हम लास्ट में देखेंगे क्या लिखा है। बताओ, चाहना मेन वर्ब है कि नहीं? चाहने में क्या लगा हुआ है? था था। क्या लगा हुआ है? तो हमने देखा सर था थी तो पास्ट इंडेफिनिट होता है। बिल्कुल होता है। होता है कि नहीं? अब मैं इसको सॉल्व करूंगा। सबसे पहले क्या लिखते हैं? कौन कूदना चाहता था? सीगल नाम का एक्चुअल में एक पक्षी था जो पहाड़ से कूदना नहीं चाहता था। तो सबसे पहले क्या लिखूंगा? सब्जेक्ट कौन है? तो मैंने लिखा सीगल। ठीक है, अब मैंने देखा सर इसके बाद क्या लिखेंगे? टेंस कौन सा है? पास्ट इंडेफिनिट। उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है?
अब आप ये देखो, सीगल पहाड़ से कूदना नहीं चाहता था, नहीं आ गया तो सेंटेंस कैसा हुआ? नेगेटिव हुआ। अब नेगेटिव है तो पास्ट इंडेफिनिट में नेगेटिव होने पर हेल्पिंग वर्ब कौन होती है? होती है कि नहीं? तो अब मुझे हेल्पिंग वर्ब मिल गई। पॉजिटिव में हेल्पिंग वर्ब होती नहीं है इसलिए मैं लिख ही नहीं रहा था, लेकिन नेगेटिव में होती है क्या? तो मैंने डेड को लिखूंगा। अब हेल्पिंग वर्ब क्या लिखूंगा? सब्जेक्ट हुआ सीगल, हेल्पिंग वर्ब कौन हुई? अब मना कर रहा है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद आप नॉट भी लगाओगे, लगाओगे कि नहीं? फिर आप क्या लिखोगे इसके बाद? मेन वर्ब। अब अगर डिड आ जाए तो मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म? क्या करता था? चाहता था। चाहने को कहते हैं वांट। क्या कहते हैं? अब आपने गौर किया सर मेन वर्ब तो हो गई वांट, इसमें एक और चीज आ रही है, वो क्या आ रही है? कूदना भी तो एक वर्ब है। अब चाहता था ये मेन वर्ब है और कूदना एक और एक्स्ट्रा वर्ब मिल गई हमें। इस वर्ब को हम कहा लिखेंगे? वांट के तुरंत बाद। तो कूदने को कहते हैं जंप। क्या कहते हैं? जंप। ठीक है। अब दो वर्ब जब आपस में एक साथ मिलती है तो बीच में क्या लगा देते हैं? तो सीगल डिड नॉट वांट टू जंप। कहां से? पहाड़ से। तो से के लिए मैं क्या लगाऊंगा? फ्रॉम द। पहाड़ को कह सकता हूं हिल। ठीक है, हिल कह सकता हूं। हिल मतलब चोटी या पहाड़ में कह दूं। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत तो नहीं है। कौन सा सेंटेंस बना? पास्ट इंडेफिनिट। समझ में आ गया? एक बार फिर से सुनना। सब्जेक्ट सीगल, हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। मैंने क्या लगाया? हेल्पिंग वर्ब डिड। मना कर रहा था तो क्या लगाया? नॉट। फिर क्या करना था? मेन वर्ब। क्या करता है? चाहता था। चाहने के लिए वांट। एक और वर्ब कौन सी मिली हमें? कूदना। कूदने के लिए क्या लगाया? दो वर्ब को जब आपस में जोड़ा क्या लगाएंगे? टू। कहां से? समझ में आया? अभी जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे आपकी स्पीड अपने आप बढ़ती जाएगी। उसकी मम्मी ने उसे डांटा। क्या लिखा है? उसकी मम्मी ने उसे डांटा। आ का साउंड आ रहा है कि नहीं? डाटा। आ का साउंड आ रहा है। कौन सा टेंस हुआ? सबसे ज्यादा इसी को क्यों सिखा रहा हूं? क्योंकि सबसे ज्यादा देखो कहानी इसी में चलती है। सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। किसने डांटा? उसकी मम्मी को कहेंगे हिज मदर। ठीक है। अब देखो उसकी मम्मी ने उसे डांटा, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है? उसकी मम्मी ने उसे डांटा, बताई तो रहा है, तो ये कैसा हुआ? अब मेन वर्ब की हिज मदर। डांटने को स्कॉल्ड कहते हैं। स्कॉल्ड की सेकंड फॉर्म उसे को कहेंगे हिम। क्या कहेंगे? सीगल को हमने मेल मान लिया है, मेल पक्षी मान लिया, तो मैं क्या कहूंगा? हिम। उसे को क्या कहेंगे? हिम। और लड़की होती तो क्या करता? हर। क्या करता? सीगल पता चल जाता ये फीमेल है, यहाँ पर मतलब दो होती, नर और मादा होती है, तो अपन उसको नर मान के चलते हैं। तो मैंने क्या किया? समझ में आ गया? आ गया क्या? आपको समझ में आ रहा है? आगे देखना। वह डरता था कूदने से। वह डरता था, मैंने शब्दों को आगे पीछे कर दिया, लेकिन देखो डरता था, था थी कौन सा टेंस? पास्ट इंडेफिनिट। सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। आपको समझ में आने लगा होगा अब तो। सब्जेक्ट वह तो ही। ठीक है। डरने को फियर कह सकते हैं। फियर की सेकंड फॉर्म फियर्ड। काय से डरता था? तो से के लिए फ्रॉम। कूदने को कहते हैं जंप। क्या कहते हैं? ही फियर्ड फ्रॉम। लेकिन अब यहां मैं क्यों कह रहा हूं वीडियो को स्किप मत किया करो, इंपॉर्टेंट चीजें साथ में ही चलेंगी। गौर करना, जब भी किसी प्रीपोजिशन, ये फ्रॉम क्या है? एक प्रीपोजिशन है। नियम सुनना था आप लोग भी ध्यान से। फ्रॉम क्या है? प्रीपोजिशन। और जब किसी प्रीपोजिशन के बाद आप कोई वर्ब लिखी देख लो तो उसमें आईएनजी लगा देना। क्या करना? किसी भी प्रेपोजिशन के बाद अगर कोई वर्ब लिखी मिल जाए तो उसमें क्या लगा देना? तो मैं जंप में क्या लगा दूंगा? अब आप कहोगे सर प्रेपोजिशन कौन कौन से होते हैं? इन, इनटू, फॉर, फ्रॉम। सुनिए,
ये सब क्या है, प्रीपोजिशन है। पूरा का पूरा टॉपिक कराऊंगा, समझ में आ जाएगा। तो अगर किसी प्रेपोजिशन के बाद कोई वर्ब लिखी मिल जाए तो उसमें क्या लगाना है आप लोग, आईएनजी। क्लियर है क्या? चलो अगला सेंटेंस, वह सोचता था कि, वह मतलब ही, क्या क्या करता था, पास्ट इंडेफिनिट हुआ। फिर से सेकंड फॉर्म लगाएंगे, सोचने को थिंक, थिंक की सेकंड फॉर्म, सोचने को थिंक कहते हैं, लेकिन सोचता था पास्ट इंडेफिनिट है, क्या लगाएंगे, तो ही थॉट। वह सोचता था तो ही थॉट। इस की को लिए क्या बोलेंगे, दैट। क्या बोलेंगे, ही थॉट दैट। आगे की बात करूं, अब ये पूरा तुम्हारा एक क्वेश्चन है 10th क्लास का, उसी को मैंने सेंटेंस में बदल दिया है। अगर वह कूदेगा, सेंटेंस क्या है, अगर वह, एक सेंटेंस यहां खत्म हो गया कि नहीं, अगर वह कूदेगा। गौर करना है इधर, आपके पास 1 सेकंड है, मन में बना के देखो, इसे बना के देखो कैसे बनेगा, मन में, मन में। काम ना करने को कहेंगे नॉट वर्क। हो गया, चलो वेरी गुड। बताओ क्या बनेगा, इफ ही विल, वेरी गुड। देखो अगर वह कूदेगा, अभी कूदा है क्या वो, नहीं, कूदेगा बात फ्यूचर की आ गई, कूदना मेन वर्ब है। अगर वह कूदेगा, ये फ्यूचर प्लान हुआ कि नहीं, फ्यूचर प्लान कौन से टेंस में आते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट में ही तो आते हैं फ्यूचर प्लान। हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, विल और, ठीक है। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। अगर, अगर को मैं बोलूंगा इफ, क्या बोलूंगा, वह कूदेगा, वह मतलब ही, ठीक है। अब कूदने के लिए पहले बताओ, हमने लिखा अगर को मैंने क्या कह दिया, इफ, बस इसकी मीनिंग खत्म। इसका तो अर्थ क्या हो गया, इफ। वह कूदेगा, वह को मैंने क्या लिखा, सबको मालूम है सब्जेक्ट के बाद क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब, फ्यूचर इंडेफिनिट की विल और आई वी के साथ सेल लगाओ, बाकी सबके साथ क्या लगेगा, तो मैं क्या लगाऊंगा, इफ ही विल, क्या करेगा, कूदेगा, जंप। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या लगाएंगे, क्या करेगा, कूदेगा, तो कूदने को क्या लिखा, जंप। तो अब आगे क्या लिखा है, तो को हम लिखते हैं देन, क्या लिखते हैं। फिर कह रहा हूं अगर आप मजाक में ले जाओगे टेंस से, सर हमें तो आगे आगे बढ़ जाओ, तो दिक्कत आएगी जब आपको बड़ी बड़ी क्वेश्चन आंसर, लेटर, एप्लीकेशन, निबंध, आपके 10th में आता है पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन, चित्र देखो और उसके बारे में कुछ लिखो, वहां उसको बनाना सिखाऊंगा, क्वेश्चन आंसर सिखाऊंगा, स्टोरी राइटिंग सिखाऊंगा, आपके कोर्स से रिलेटेड हर चीज सिखाऊंगा, अनसीन पैसेज सॉल्व करना सिखाऊंगा, तब आपको दिक्कत आएगी। अभी तो आपको लग रहा है कि सिंपल है सर, ये तो हमें आता है, छोड़ो छोड़ो, वीडियो छोड़ के रील्स देख लेता हूँ 15 मिनट। नोटिफिकेशन आ गया होगा आपके में अब तक 4 से, या मैसेज का या रील्स का, तो मुझे पता है आप स्किप करके भग जाते हो, लेकिन आप अगर भगे तो सीख नहीं पाओगे, फिर आपकी गारंटी है। अभी मैं सिखा रहा हूँ आपके लिए, अलग से टाइम निकाल रहा हूँ, तो उसको पूरा पूरा देखें। तो को हम क्या बोलेंगे, देन। उसके पंख काम नहीं करेंगे, उसके पंख काम, क्या अभी ऐसा उसके साथ हुआ है, नहीं, वो सोच रहा है ऐसा होगा, ये क्या है, फिर से क्या लगेगा, विल और, कौन काम नहीं करेगा, उसके पंख, उसके पंख हुए सब्जेक्ट, पंख को कहते हैं विंग्स, क्या कहते हैं, सब्जेक्ट हो गया हिज विंग्स। अब क्या लगानी है, हेल्पिंग वर्ब, फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब विल और क्या लग जाएगा, हिज पंख यानी विंग्स विल, मना कर रहा है तो नॉट लगेगा। फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या नहीं करेंगे, काम नहीं, वर्क का मतलब काम करना होता है, हिज विंग्स विल नॉट वर्क।
समझ में आ गया? कोई दिक्कत है यहां तक? क्लियर है क्या आप सबका? चलो आगे गौर करते हैं। वह एक पैर पर खड़ा हुआ था। गौर करना, वह एक पैर पर, सेंटेंस देख लो ध्यान से। अब आप गौर करो, वह एक पैर पर खड़ा हुआ था। जब हमने उसे देखा, वो एक पैर पर खड़े होने का काम जारी था कि नहीं? मैं कहूं मैं एक पैर पर खड़ा हूं, बताओ खड़ा हूं कि नहीं? और मैं कह दूं वहां एक पैर पर खड़ा था, तो काम तो जारी हुआ ना। आपने जब उसे देखा वो खड़ा था, खड़े होने का काम जारी था। और अगर था तो जारी था तो पहले कौन सा टेंस हुआ? काम जारी है या नहीं बताए तो कॉन्टिन्यूअस। वह एक पैर पर खड़ा हुआ था, काम जारी है तो कौन सा हुआ? और अगर था आ गया तो कौन सा कंटिन्यूअस? हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? वॉज। और मेन वर्ब में क्या लगेगी? कोई भी कॉन्टिन्यूअस टेंस होने पर क्या लगती है? अब बना दो। सबसे पहले सब्जेक्ट वह, मतलब बना दो इसका। हाँ हाँ आराम से बेटा, कोई बात नहीं, मुझे पता है तुम्हें आ गया। वह मतलब ही। प्रेजेंट सॉरी कॉन्टिन्यूअस में कौन सा कॉन्टिन्यूअस है? ही के साथ क्या लगेगा? वाज लगा दिया। और वाज वर्ब के साथ मेन वर्ब में क्या लगेगी? क्या कर रहा था? खड़े होने को क्या कहते हैं? स्टैंड। लेकिन मेन वर्ब में क्या लगेगी? ही वाज स्टैंडिंग। कहा कैसे खड़ा हुआ था? एक पैर पर। ऑन ए लेग, ऑन वन लेग कह सकता हूं, ऑन वन लेग। सिंपल है क्या? ओके। कुछ नियम डीपली रहेंगे, उनको बाद में बताऊंगा। समझ में आ गया? वह खड़ा हुआ था, वह मतलब ही। हेल्पिंग वर्ब वाज, खड़े होने को स्टैंड, स्टैंड में आईएनजी स्टैंडिंग। ही वाज स्टैंडिंग, कहां खड़ा हुआ था? ऑन वन लेग, एक पैर पर। अगला सुनो, चोर अनिल के पास आया। सेंटेंस क्या है? और उसने अनिल से। अब दो सेंटेंसेस को मैंने क्या कर दिया? एक साथ लिख दिया। तुम घबराओ मत, तुम तो पहले आराम आराम से बनाओ। जहां मेन वर्ब आ जाए वहीं सेंटेंस खत्म हो जाता है, ठीक है? क्या बोला? जहां मेन वर्ब आ जाए वहीं सेंटेंस खत्म। अनिल के पास आया, टेंस खत्म हो गया। आ या, आ का साउंड आ रहा है, कौन सा टेंस हुआ? फिर से पास्ट इंडेफिनिट। आ ई ए आ जाए, कौन सा टेंस? अब तक तो याद हो गया होगा आपको। क्या करना है? पॉजिटिव में अनिल के पास आया, बता ही तो रहा है, पॉजिटिव हुआ। पॉजिटिव में क्या करेंगे? मेन वर्ब की। कौन आया? तो सब्जेक्ट तो है अपना थीफ। कौन है? थीफ। फिर क्या करेंगे? मेन वर्ब की। सब्जेक्ट के तुरंत बाद मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म क्या किया? आने को क्या कहेंगे? कम की सेकंड फॉर्म केम। कहा आया? अनिल के। तो मैं कहूंगा केम टू अनिल। जब आने जाने की बात हो तो बीच में पास के लिए क्या यूज करते हैं? अनिल केम, सॉरी थीप केम टू, मतलब बन गया अनिल आया कहा, सॉरी थीप केम, चोर आया कहा, टू अनिल के पास। और को क्या कहेंगे? एंड। क्या कहेंगे? उसने अनिल से। आ का साउंड आ रहा है कि नहीं? पूछा, आ का साउंड आ रहा है। कौन सा टेंस हुआ? पास्ट इंडेफिनिट। फिर से मैंने देखा, और को मैंने क्या कहा? एंड। उसने को क्या कहूंगा? ही। क्या किया? पूछना। मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म पूछने को। आस्क की सेकंड फॉर्म किससे पूछा? अनिल। आस्क के बाद कोई चीज लगाने की आवश्यकता। पॉइंट समझ में आ गया? कोई दिक्कत यहां तक? सिंपल है कि नहीं? यहां तक उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और नहीं आया तो एक बार फिर से वीडियो को देखें, और अब वीडियो को पुश करके इस पूरे चार्ट को एक बार बना लें जैसा बना हुआ है। इससे आपको आगे मदद मिलेगी, और आगे इसके कल बहुत सारे और यूजेस देखेंगे, और सेंटेंसेस को सॉल्व करेंगे। इन दो फॉर्मूले का इस्तेमाल करना सीखेंगे।
ऐसे आप पर डे एक वीडियो आती रहेगी, आप देखिएगा और आपको एक दिन बहुत अच्छी इंग्लिश बनाना आ जाएगा। अब तक क्या हुआ उसको थोड़ा सा छोड़ दीजिए, अब से आप क्या कर सकते हो उस पर गौर करना। चलो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप जानते हो, बताने की आवश्यकता नहीं क्या करना है। फिर मैं कह रहा हूँ कहीं का कोई भी बच्चा हो, इसको सीखे, कोई दिक्कत आए मुझे बताओ, मैं आपको एक दिन आपका नंबर भी दे दूंगा, आप मैसेज करके कोई भी डाउट पूछ सकते हो, या आप कमेंट करो, ज्यादा कमेंट आएंगे तो जो सबके डाउट होंगे उनको मैं अगली वीडियो में आपको समझा दूंगा। कोई भी डाउट आ रहा हो कमेंट करना, नेक्स्ट वीडियो में आपको समझा दूंगा। हाँ, अभी ये बेसिक है, इसके लेवल बढ़ता जाएगा धीमे धीमे, ठीक है, तब आपकी और चीजें भी क्लियर होंगी।